आज कक्षा 9th के अध्याय 9 बल तथा गति के नियम से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसमें ध्यान देंगे, पहला प्रश्न दिया है बल का मात्रक है। तो आप सभी जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है मीटर, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, चौथा ऑप्शन क्या दिया है न्यूटन दिया है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था का विरोध करती हैं। वास्तव में प्रत्येक पिंड, इस पृथ्वी पर जितने भी पिंड हैं सब अपनी पूर्व अवस्था में रहने का प्रयास करता है। पूर्व अवस्था में अपनी अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसे बाह्य कारक हैं जिनके द्वारा उनके अवस्था में परिवर्तन किया जाता है। जैसे आप जानते हैं किसी वस्तु पर बाह्य बल लगा करके उसकी स्थिति और अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन अवस्था में बनाए रखने के लिए एक कारक है जिसका नाम क्या है जड़त्व। जड़त्व के कारण कोई वस्तु अपनी पूर्व अवस्था का विरोध करने का प्रयास करता है, विरोध करता है, लेकिन फिर भी बाह्य बल लगा करके कोई व्यक्ति उसको क्या कर देता है उसकी स्थिति और अवस्था से परिवर्तन कर देता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला दिया है प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वास्तव में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। वास्तव में घर्षण बल गति का विरोध करता है। यदि हमारे पृथ्वी पर घर्षण बल न रहे तो कोई भी काम करना असंभव होगा। क्यों असंभव होगा? क्योंकि घर्षण के द्वारा ही कोई व्यक्ति पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। कोई भी काम घर्षण के द्वारा ही करता है। लेकिन इसमें प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करिए। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों विकल्प अ और ब दोनों सही है। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल अ सही है, दूसरा केवल ब सही है, तीसरा अ तथा ब दोनों सही है, चौथा अ तथा ब दोनों गलत है। तो ये आप अभी पढ़ें कि अ ब दोनों सही है, तो उस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अ तथा ब दोनों सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, 2 kg द्रव्यमान, कितना केजी 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में कितने बल की आवश्यकता होगी। तो बल की आवश्यकता कितनी होगी? सबसे पहले यम बराबर कितना दिया है 2 kg दिया है, ठीक है। उसके बाद ए का मान कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर छूट गया है, सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद एफ का न्यूटन का मान ज्ञात करना है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ बराबर क्या फार्मूला होता है, यम में यम का मान 2 kg और 5 kg, 5 और 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग दूसरा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, बल एफ द्रव्यमान नियम तथा त्वरण का संबंध होता है। तो एफ बराबर क्या होता है एम में होता है ना, तो त्वरण का संबंध एफ बराबर एम में होता है। तो यहाँ से आप ये बताइए एफ बराबर क्या होगा एम में। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देख सकते हैं, अगला 6वां नंबर क्या कह रहा है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या है? त्वरण क्या होता है? तो आप जानते हैं कि असंतुलित बल के कारण ही कोई वस्तु विरामावस्था से गति की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये असंतुलित बल
बल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये तो गलत है। बल बढ़ाने पर असंतुलित बल कम नहीं होता, संतुलन की अवस्था बढ़ती जाती है, असंतुलन की अवस्था बढ़ती जाती है। बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो असंतुलित बल होता है ना, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर असंतुलन बल की मात्रा बढ़ाएंगे, उसमें त्वरण वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन के साथ साथ आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा, बल जो त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बल बढ़ने पर त्वरण बढ़ेगा, बल बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, त्वरण बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, ये अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, 7वां नंबर, जब वस्तु की गति के त्वरण जब वस्तु की गति में त्वरण रहता है तब, त्वरण रहता है तब। अब त्वरण आप जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। चाल हमेशा बढ़ती है तो चाल तो होगा नहीं। उसके बाद यह हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, ये भी गलत है। प्रश्न चौथा है, ऑप्शन चौथा है, इसका वेग हमेशा घटता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब इसमें देखिए, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग में वृद्धि होगा तो त्वरण भी क्या होगा, त्वरण अधिक पैदा होगा। ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए 7वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे। यदि दो वस्तुएं अ तथा ब द्रव्यमान 6 केजी तथा 34 केजी का हो तो अ का जड़त्व ब के जड़त्व से अधिक है। आप जानते हैं कि जड़त्व होता क्या है, जड़त्व किसी भी पिंड के द्रव्यमान पर क्या करता है, निर्भर होता है। तो जड़त्व है क्या, किसी पिंड के द्रव्यमान का माप है। ठीक है। जड़त्व क्या है, द्रव्यमान का माप है। तो द्रव्यमान के द्वारा ही किसी भी पिंड का जड़त्व की माप होती है। तो अगर 6 केजी का वस्तु है और 34 केजी का वस्तु है तो सबसे अधिक जड़त्व किसका होगा, 34 केजी वस्तु का जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो इसमें पहला अ का जड़त्व ब से अधिक होगा, ये गलत होगा, ये क्या होगा, गलत होगा। 2 कह रहा है कि ब तथा अ का जड़त्व अधिक होगा, ब का जड़त्व अ के जड़त्व से अधिक होगा, ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है। तीसरा देख रहे हैं, अ का जड़त्व और ब का जड़त्व बराबर, ये तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि द्रव्यमान अलग अलग है। अ तथा ब का जड़त्व शून्य, ये तो कभी नहीं होगा, जब उसमें द्रव्यमान है तो कुछ न कुछ जड़त्व जरूर होगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी अर्थात दूसरा सही हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग है तो जड़त्व भी अलग अलग होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा। अगला देखेंगे 9वां नंबर, 9वां क्या कह रहा है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु का पर 2 सेकंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो आप जानते हैं यहाँ से फार्मूला होता है F बराबर m में होता है ना। तो इसी फार्मूले के माध्यम से ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम भी होता है, F बराबर m में किसी भी पिंड पर लगाए गए बाह्य बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें F का मान कितना है, 30 न्यूटन है। ठीक है। और यहाँ 5 केजी का वस्तु है, तो 5 केजी का वस्तु 2 सेकंड तक कार्य करता है तो त्वरण होगा। तो यहाँ से त्वरण वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला बनेगा, आप यहाँ से इससे F बराबर क्या बनेगा, यहाँ से m v स्क्वायर क्या बनेगा, m v माइनस यू बटे v माइनस यू बटे टी। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो इसमें कह रहा है 20 मिनट में किसी वस्तु को 2 सेकंड तक कार्य करता है, त्वरण क्या होगा, 2 सेकंड तक कार्य करता है। ठीक है। तो वेग तो दिया नहीं है, प्रारंभिक वेग जब विरामावस्था से चल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, 5 5 6 के 30। यहाँ से आप क्या करेंगे, 20 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक। ठीक है। तो यहाँ से F का मान दिया है और M का मान दिया है, तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करना है। तो F बराबर M में,
तो समय से कोई मतलब नहीं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ए का वैल्यू कितना है बताओ तो। ए का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, यम का वैल्यू, इसमें समय से कोई मतलब नहीं है। यहाँ यम का वैल्यू 5 kg, तो 5 × 6 = 30, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसे 5 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, अर्थात ए बराबर क्या हो जाता है, F/m। यही फार्मूला होता है त्वरण के लिए, यानी F का मान 30 न्यूटन दिया है, ये 30 न्यूटन है, और उसके बाद m का मान 5 kg है, तो इससे हम इसमें भाग देंगे, अर्थात 5 से 30 में भाग देंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर चौथा सही हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, ध्यान देंगे। संतुलित बल परिवर्तित करता है। संतुलित बल क्या त्वरण गति में परिवर्तन करता है, क्या त्वरण में परिवर्तन करता है, क्या आकृति में परिवर्तन। संतुलित बल का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर ये कोई पिंड है, इधर से हम 5 न्यूटन का बल लगाए, ठीक है, और इधर से हम क्या करें, 5 न्यूटन का बल लगाए, दोनों तरफ से अगर बल लगाएंगे तो क्या इसके स्थिति में कुछ परिवर्तन होगा, नहीं परिवर्तन, ज्यों का है त्यों रहेगा। क्यों, क्योंकि बल संतुलन की अवस्था में है। जब संतुलन की अवस्था में बल किसी भी पिंड पर लगाया जाता है तो उसके न तो गति में परिवर्तन होता है, न तो त्वरण में परिवर्तन होता है, न ही आकृति में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन किस में, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। कोई नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, न गति में परिवर्तन होगा, न त्वरण में परिवर्तन होगा, न आकृति में परिवर्तन होगा। यही क्वेश्चन थे 10 इस चैप्टर से, जो कि आप परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से पूछे जा रहे हैं, 20 नंबर का प्रश्न आ रहे हैं, जो कि आप इसको ध्यान से एक बार देख लेंगे। धन्यवाद।